आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार और हार्दिक प्रणाम। साथियों, आज आप सबके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक ज्वलंत इशू, जो कि सभी बीएसएनएल के अधिकारियों को बहुत लंबे समय से एक इशू लंबित चल रहा है, उसकी सही और विश्लेषक जानकारी आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, बता रहा हूं कि किस तरीके से हम कहां खड़े हैं, हमारे साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है, हमें अब तक कितना नुकसान हो चुका है इस पे स्केल से संबंधित। नमस्कार साथियों, आज हम बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव के पे स्केल से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। हाल ही में E5 से E7 पे स्केल के मामले में पीकैट दिल्ली में सुनवाई हुई। मेजोरिटी एसोसिएशन द्वारा दाखिल इस मामले में आगे की सुनवाई 12 नवंबर 2026 होगी है। मेजोरिटी की ओर से बताया गया है कि यह मामला वर्ष 2022 से लंबित है। E5 से E7 पे स्केल केस का अपडेट। वर्तमान में जो मेजोरिटी एसोसिएशन के द्वारा पीकैट दिल्ली में E5 पे स्केल को E7 पे स्केल में बढ़ाने की मांग को लेकर वर्ष 2022 में ओरिजिनल एप्लीकेशन दायर की गई थी। इस मामले में 30 जुलाई 2026 को सुनवाई हुई। वर्तमान मेजोरिटी एसोसिएशन ने सपोर्टिंग एसोसिएशन द्वारा दाखिल MA मिसलेनियस एप्लीकेशन का विरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल किया। मेजोरिटी एसोसिएशन का कहना है कि सपोर्टिंग एसोसिएशन की यह MA 2022 से लंबित मूल OA की सुनवाई में देरी करने का प्रयास है। सुनवाई के दौरान सपोर्टिंग एसोसिएशन के वकील ने कहा उन्हें मेजोरिटी एसोसिएशन द्वारा दाखिल जवाब दस्तावेजों को देखने और उसका उत्तर देने के लिए समय चाहिए। कोर्ट ने समय दिया और अब मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर 2026 को होगी। आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूं, अभी E6 तक जो अधिकारियों का स्केल है वो E6 तक है। अब इन लोगों ने क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं मैं बता दूं। फिलहाल सपोर्टिंग एसोसिएशन का मिसलेनियस एप्लीकेशन पर मेजोरिटी एसोसिएशन की आपत्ति और उसके जवाब की प्रक्रिया चल रही है। अगली सुनवाई 12/11/2026 को होगी। इसका मतलब यह नहीं कि 12 नवंबर को ही अंतिम फैसला आएगा, उस दिन आगे की सुनवाई या आदेश को हो सकता है। बीबीओ इस बात का विरोध नहीं करती कि किसी भी एग्जीक्यूटिव को उसका उचित पे स्केल ना मिले। हमारा पहला सवाल ये है, जब आपने पे स्केल की बात आती है तो इतनी सक्रियता की कोर्ट केस कर लिया, जब दूसरों के स्केल E1A और E2A के मामले में चुप्पी क्यों? साथियों, जेओ और जेटीओ जैसे कैडर के एग्जीक्यूटिव पे स्केल का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। E1A और E2A को लेकर लंबे समय से विवाद और विसंगति चली आ रही है। उपलब्ध दस्तावेजों में यह भी स्वीकार किया गया है कि बीएसएनएल में E1A और E2A इंटरमीडिएट पे स्केल रहे हैं और इनके स्थान पर स्टैंडर्ड पे स्केल E2 और E3 देने का प्रस्ताव रखा गया था। तो सवाल बिल्कुल सीधा और सादा है। अगर E5 से E7 की लड़ाई जरूरी है तो E1A और E2A से E3 की लड़ाई क्यों जरूरी नहीं है? ये आप लोगों को सोचना चाहिए। जितने भी अधिकारी वर्ग हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये किस प्रकार से अपने लिए लड़ते हैं, और आप सब अधिकारियों के लिए कोई भी लड़ाई नहीं, वो सिर्फ कागजों में लड़ाई होती है। हकीकत में ये लड़ाई जो करते हैं वो अपने लिए करते हैं, ये इसका प्रमाण है। दूसरा मेरा सवाल है, जेटीओ, जेओ, एसडीओ के पे स्केल का मामला किसका है? क्या ये बीएसएनएल के एग्जीक्यूटिव नहीं है? क्या इनकी सेवा, जिम्मेदारी और योगदान बीएसएनएल के लिए कम है? जब किसी एसोसिएशन को अपने कैडर के पे स्केल की चिंता हो सकती है तो दूसरे कैडर के पे स्केल और कैरियर प्रोग्रेस पर भी उतनी ही गंभीरता क्यों नहीं होनी चाहिए? बीबीओ का स्पष्ट मत है कि बीएसएनएल में पे स्केल की विसंगति का समाधान सेलेक्टिव तरीके से नहीं बल्कि व्यापक और न्याय संगत तरीके से होना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि अलग अलग कैडर के मुद्दों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने से किसी एग्जीक्यूटिव का भला नहीं होगा। जीओ हो, जेटीओ हो, एसडी हो, एओ हो या दूसरे एग्जीक्यूटिव कैडर, हर कर्मचारी को न्याय मिलना चाहिए और यही बीबीओ का सवाल है। अपने स्केल के लिए कोर्ट में जाना सही है, लेकिन दूसरे एग्जीक्यूटिव के स्केल के लिए आवाज कौन उठाएगा? अगर E5 से E7 कराने की मांग की जा रही है तो क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि E1A और E2A की पुरानी विसंगति को पूरी तरह समाप्त करके संबंधित एग्जीक्यूटिव को उचित स्टैंडर्ड पे स्केल क्यों नहीं दिया गया? साथियों, मेजोरिटी एसोसिएशन के अपने उपलब्ध दस्तावेजों में भी E1A और E2A के स्थान पर E2 और E3 की मांग का उल्लेख मिलता है, तो फिर आज सवाल उठना स्वाभाविक है, इस मुद्दे को अंतिम रूप से क्यों नहीं
सुलझाया जा रहा। बीबीओए किसी एसोसिएशन के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि बीएसएनएल पे स्केल का न्याय सभी के लिए एक समान हो, किसी एक कैडर के लिए फायदा मिले और दूसरा कैडर वर्षों तक अपनी पे स्केल विसंगति के समाधान का इंतजार करता रहे। यह व्यवस्था उचित नहीं हो सकती। इसलिए बीबीओ की मांग स्पष्ट है, E1A और E2A की विसंगति को भी निर्णायक रूप से समाप्त किया जाए। जेटीओ, जेओ तथा एसडीएओ संबंधित एग्जीक्यूटिव के पे स्केल के मामले को लंबित न रखा जाए और सभी एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए एक स्पष्ट, न्याय संगत और पारदर्शी पे स्केल पॉलिसी बनाई जाए। पे स्केल किसी एसोसिएशन की निजी संपत्ति नहीं है। यह हर कर्मचारी के सम्मान अधिकार का विषय है। अगर अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना सही है तो दूसरों के अधिकार के लिए आवाज उठाना भी उतना ही जरूरी है। इसी सवाल के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेजॉरिटी एसोसिएशन जिसके बारे में हम सवाल पूछते अब देखिए, ये आप लोगों के सामने नहीं आएगा ये इशू। ये अपने E6 को E7 में करवाना चाहते हैं, लेकिन ये जेटीओ, जेओ, एसडीओ, एओ के स्केल को E2 और E3 नहीं करवाना चाहते हैं। ये इससे स्पष्ट हो जाता है। ये आप लोगों के सामने है, इनकी कथनी और करनी में किस तरह का अंतर है। इसी के साथ साथियों, विश्लेषण कीजिए, सोचिए क्या इनके साथ हमें खड़ा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। यही मेरी आप लोगों से अपील है, यही मुझे आप लोगों को कहना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।